मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। दोस्तों, कृपया भाई राजू दीक्षित जी के इन दुर्लभ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब आपको आखिरी एक छोटी सी बात कह दूं कि आप में से किसी को भी ये तकलीफ है कि आपके शरीर में मेद बढ़ा हुआ है, मेद माने मांस बढ़ा हुआ है, बहुत लोग परेशान है, मोटापा, मेद माने कफ बढ़ा हुआ है, सीधी सी बात, तो आप त्रिफला खाइए। कब खाना है? आपको रात को नहीं खाना है, सवेरे खाना है। जिनको भी मांस बढ़ा है, शरीर पर मेद बढ़ा है, उनको अगर छाटना है, इसको कम करना है, तो त्रिफला सवेरे खाना, आंवला सवेरे खाना। आप त्रिफला नहीं खा सकते तो आंवला ही खा लीजिए, 4 आंवले 3 आंवले रोज खा लीजिए। आंवले को मुरब्बा बना के खा लीजिए, मुरब्बा को और आंवले का अचार बना के खा लीजिए, आंवले की चटनी बना के खा लीजिए, जैसे भी है आंवला खा लीजिए। 3 से 4 आंवला जितना होता है ये पेट में जाते रहे। और आंवले के बारे में आज के जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, आज के, वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंटल फल कोई है तो वो यही है। एंटीऑक्सीडेंट माने जो ऑक्सीडेशन की क्रिया को कम करे, और शरीर में हमेशा ऑक्सीडेशन चलता है। ऑक्सीडेशन में उम्र कम होती है, शरीर के हर अंग का क्षय होता है। तो अगर उम्र बढ़ानी है और अंगों का क्षय बचाना है तो आंवले से अच्छी कोई चीज नहीं। दैनिक जीवन में भोजन में इसको जरूर धारण करिए। भागवती जी कहते हैं कि जब त्रिफला खाएं, आंवले के बारे में तो वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं साल भर खाओ, 2 साल खाओ, रोज खाओ, कोई दिक्कत। त्रिफला खाएं तो 3 महीने लगातार खाने के बाद थोड़े दिन छोड़ देना। 3 महीने 90 दिन खा के थोड़े दिन छोड़ देना, माने 15-20 दिन छोड़ देना, फिर अगले 3 महीने खा लेना, फिर 15-20 दिन छोड़ देना, फिर 3 महीने खा लेना। क्यों कर लेना ऐसा? वो कहते हैं कि ये छोड़ना जरूरी है बीच में, नहीं तो शरीर को आदत लग जाती है, और वो आपने अगर छोड़ा नहीं तो आपको कुछ दुष्परिणाम भी दे सकता है। लगातार अगर त्रिफला खाया तो कई दिन ऐसा लगेगा कमजोरी आ गई, अगर बीच में छोड़ा नहीं तो छोड़ के खाना। अब किसी व्यक्ति के लिए जो छोड़ने का समय है वो 3 महीने से थोड़ा पहले भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैंने बीच का बताया। 3-3 महीने करके छोड़ छोड़ के खाना। आगे प्रश्न जी, मात्रा कितनी? मात्रा में बता देता हूं। जिनको वजन कम करना है, वजन कम करने के लिए त्रिफला या आंवले का उपयोग करना है तो आंवला 3 से 4 और त्रिफला हमेशा बड़ा टी स्पून, एक तो छोटी चम्मच होती है, एक थोड़ी बड़ी चम्मच, तो 1 चम्मच, हाँ, गुड़ के साथ सुबह, नहीं तो शहद के साथ। और जिनको रेचक के रूप में उपयोग करना, पेट साफ करने के लिए, आंतों की सफाई करने के लिए, वो रात को खाएं। रात को भी आंवला लगभग 1 चम्मच, लेकिन छोटी चम्मच। कैसे खाना है? गुड़ के साथ कैसे मिलाएं? आंवले का चूर्ण आपके पास है, थोड़ा गुड़ ले लो, चूर्ण और गुड़ को ऐसे हाथ से मसल दो, वो लड्डू जैसा हो जाएगा, गुड़ उसको अपने में समा लेगा, फिर गुड़ खा लो। पीछे से थोड़ा दूध पी लो। मैंने आपको कहा था कि भागवती जी कहते हैं कि दूध एक ही चीज के साथ पिया जा सकता है, वो है आंवला। क्या कहते हैं बहेड़ा? वो तानी। आप ऐसा करिएगा, ये प्रदीप भाई की दुकान पे चले जाइएगा, वो आपको शक्ल से दिखा देंगे, या कल यहां मंगवा के थोड़ा रख दीजिए, पहचान करने के लिए कि हर क्या है, बहेड़ा क्या है, आंवला तो आप सब पहचान जी। हरड़ा को कड़का बोलते हैं, हरड़ा को कड़का, बहेड़ा को तानिकाय, बहेड़ा को तानिकाय, आंवला को पाल नेल्लिकाय, आंवला को पाल नेल्लिकाय या नेल्लिकाय, सीधे कर दीजिए। ये तीनों नाम है। ये प्रदीप भाई ने एक सवाल पूछा है कि अगर हम वजन कम करने के लिए या मांस कम करने के लिए खाना चाहते हैं तो 2 बार खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, एक ही बार के लिए नियम है। सुबह ही सुबह आपके लिए सबसे अच्छा है। जो बाजार में त्रिफला चूर्ण मिलता है वो खा सकते हैं? मेरी आपको एक विनती है, बाजार का त्रिफला चूर्ण लाने से अच्छा है बाजार से आंवला लाना, बहेड़ा लाना, हरड़े लाना, कूट पीस के अपने घर में बनाना। क्योंकि बाजार में कई बार बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमर्शलाइज हो चुकी हैं और उनके असर अगर कम हुए तो आप भागवत को गाली देंगे। इसलिए रॉ मटेरियल लाके घर में तैयार करना, कूट पीस के। जी, आपने गुड़ की बहुत महत्वपूर्णता बताई, परंतु डायबिटीज पेशेंट्स क्या करें उसके लिए? गुड़ आप डायबिटीज में खाइए, भरपेट आंवले के साथ खाइए, त्रिफला के साथ खाइए, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है गुड़ खाने में। डायबिटिक लोग भी गुड़ खा सकते हैं, शुगर ना खाएं। और जूस का क्या करें? डॉक्टर्स तो कहते हैं डायबिटीज डोंट ईट फ्रूट्स करके। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप भगवान की दी गई जो शक्कर है, ईश्वर की दी गई शक्कर है, जूस में है, फल में, वो आपको शायद मालूम है या नहीं। शक्कर जो है ना, शुगर, इसके कई रूप हैं। एक है ग्लूकोज, एक है सुक्रोज, एक है फ्रक्टोज।
तो ये जो फल वगैरह की शक्कर है ये फ्रक्टोज फॉर्म की ज्यादा होती है और ये आसानी से डाइजेस्ट होती है। गुड़ की भी उसी कैटेगरी में आती है। तो आप चीनी मत खाइए, गुड़ खा सकते हैं, शहद खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। मीठे कोई भी फल खाने में तकलीफ नहीं है, बशर्ते कि त्रिफला खाते रहें, थोड़ा त्रिफला लेते। जिनको भी डायबिटीज है वो भी त्रिफला का सेवन करें, क्योंकि डायबिटीज मैंने कहा ना वात का रोग है, तो वात कम करेगा। त्रिफला में तीनों चीजें हैं जो वात नाशक हैं, आंवला, हरड़ा, बहेड़ा। त्रिफला आपने कहा लेना है रात को और सुबह कब लेना, जैसे खाने के पहले, खाने के बाद? रात को तो आप लें, पेट साफ करना हो, कॉन्स्टिपेशन दूर करना हो। देखिए मैं अब थोड़ा बता ही दूं, बवासीर अगर किसी को है, ठीक करने के लिए त्रिफला लेना चाहते हैं तो रात को लें। मूड व्याध, पाइल्स जिसको आप कहते हैं, हेमोरॉइड्स, वो जब भी ठीक करने के लिए त्रिफला लें तो रात को लें। बगंदर, ये ठीक करने के लिए त्रिफला लें तो रात को लें। माने मेरे कहने का है पेट से जुड़ी बीमारियां ठीक करने के लिए त्रिफला उपयोग करना है तो रात को। चम्मच एक छोटी, दूध के साथ या गर्म पानी के साथ। और अगर आपको मांस कम करना है, कफ नाशक बीमारियां, कफ से जुड़ी हुई बीमारियां, तो सुबह खाने के बाद लेंगे रात को, और सवेरे लेंगे खाने के पहले। खाने के ही नहीं, नाश्ते के भी पहले 40 मिनट, नाश्ता करने से 40 मिनट पहले। और एक निवेदन माताओं से अगर हो जाए तो, कि जो गर्भवती माताएं हैं वो भी, और स्वस्थ माताएं वो भी, और भाई भी कर सकते हैं इस काम को। 15 मिनट रोज चक्की चलाना, क्या कहते हैं उसको, घट्टी। ये जो घट्टी होती है ना, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। इस घट्टी को चला के मैंने देखा, इस घट्टी को चलाने में सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है पेट पर, और माँ के पेट में गर्भाशय होता है। तो बार बार जब हम घट्टी चलाते हैं तो गर्भाशय जो है ना, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घूमता है। और 15 मिनट रोज आपने ये घुमा दिया तो बच्चा तो एकदम स्वस्थ, दुरुस्त और तंदुरुस्ती होगा, और बिना माँ को तकलीफ के होने वाला है। क्योंकि गर्भाशय में फ्लेक्सिबिलिटी अगर है किसी भी माँ के, तो बच्चा तो आराम से बाहर आएगा। तो 15-20 मिनट माताएं घट्टी चलाएं, अगर गर्भावस्था में है तो, स्वस्थ हैं तो भी चला सकते हैं। और भाई लोग घट्टी इसलिए चलाएं कि पेट अंदर हो जाएगा सवाल। ये आजकल सबकी टोन बाहर निकल आई है। माताओं का पेट बाहर आए तो समझ में आता है वो गर्भावस्था में है। ये पुरुष किस चक्कर में पेट बाहर में आए, इनकी टोन बाहर क्यों आनी चाहिए? तो ये अंदर जाना चाहिए पेट, और अंदर ले जाने का सबसे सरल उपाय है घट्टी चलाना। 15 मिनट चलाओ, लेकिन रोज चलाओ, सब पेट अंदर चला जाए। और सबसे गंभीर बात माताओं से मुझे जो कहनी है वो ये कि ये घट्टी खाली मत चलाना। हाँ, इसमें कुछ गेहूं डाल देना, कुछ चना डाल लेना, पिस तो जाएगा, कम से कम आटा तो आ ही जाएगा 15 मिनट में। खाली चलाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। गेहूं डाल के चलाओ तो आटा आ गया, चना डाल के चलाओ तो बेसन आ गया। ये जो ताजा आटा होता है ना, ये दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। विज्ञान की जानकारी आज के समय की जो ये कहती है वो ये कि आटा जितना ताजा है, रोटी उतनी ज्यादा दुरुस्त और तंदुरुस्त है। आटा जितना पुराना है, रोटी उतनी खराब है। अब ये शहरों में पिसा पिसाया आटा मिलता है, 3-3 महीने पुराना, इसको खा के सबके पेट खराब हुए। पहले तो माताएं रोज सवेरे 4 बजे उठती थी, घट्टी चलाती थी, आधा 1 किलो आटा पीस लेती थी, सुबह काम आता था, शाम को चलाया, शाम को काम आता था, किसी के पेट इतने खराब नहीं थे। जब से ये आटा आ गया पैकेट वाला, पेट खराब कभी से हो। तो अगर आप घट्टी चलाओ और 15 मिनट में मैंने देखा आधा किलो गेहूं आराम से पिस जाता है, आधा किलो चना पिस जाता है। उतना आटा एक समय के लिए काफी है, दूसरे समय चला लो उसके लिए काफी है। तो ताजा आटा जितना आप खाओगे, शरीर उतना ही दुरुस्त और तंदुरुस्त रहने वाला। आटे के बारे में आयुर्वेद में कहा गया कि पिसने के 48 मिनट के अंदर उसकी रोटी बन जानी चाहिए, रोटी बनने के 48 मिनट के अंदर उसको खा लेना चाहिए। अगर इतना कर पाए तो बहुत अच्छा। और मुझे लगता है गांव में तो ये सब कर सकते हैं, क्योंकि घट्टी गांव में जिंदा है। दोस्तों, यदि आपको भाई सिराज दीक्षित जी द्वारा बताई गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके अन्य देशवासियों तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। और यदि आप ऐसी ही जानकारियां रोज पाना चाहते हैं तो कृपया करके आयुर्वेदिक उपचार को सब्सक्राइब कर घंटे का निशान जरूर दबाएं। धन्यवाद।